अस्सलाम वालेकुम। हम आज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आज हम लोग करेंगे स्पेशल डिटर्मिनेंट्स, जिसको हम बोलते हैं जैकोबियन, द जैकोबियन डिटर्मिनेंट्स, द जैकोबियन डिटर्मिनेंट। अच्छा, जो जैकोबियन डिटर्मिनेंट जो है, हम लोगों ने पहले एक डिटर्मिनेंट किया था जो सिंपल, जब हम मैट्रिक्स की इन्वर्स निकालते थे तो हम जो है हम जैकोबियन जब सिंपल डिटर्मिनेंट निकालते थे तो हम कहते थे, अगर आपको याद हो कि अगर एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है और ए का डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल, ए का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, वो जीरो के इक्वल है, तो हम कहते थे डेट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द मैट्रिक्स। हम सॉरी मैट्रिक्स इनवर्स, वी कैन नॉट कैलकुलेट द इनवर्स। तो मैट्रिक्स में तो वो क्या कहते थे, हम कहते थे इन इक्वेशन में लीनियर रिलेशनशिप, दो इक्वेशन जो जो निकालते थे उनमें लीनियर रिलेशनशिप। तो जैकोबियन जो है वो अच्छा जो अब जैकोबियन जो सिंपल डिटर्मिनेंट था, जो सिंपल डिटर्मिनेंट और जैकोबियन, सिंपल डिटर्मिनेंट क्या करता था, सिंपल डिटर्मिनेंट जो है वो लीनियर डिपेंडेंस टेस्ट करता था। किसको? लीनियर डिपेंडेंसी, लीनियर डिपेंडेंसी जो किसके दरमियान होती थी, इक्वेशंस के दरमियान। ठीक है। अच्छा, जो जैकोबियन डिटर्मिनेंट है वो क्या करता है, वो भी टेस्ट करता है फंक्शनल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी जो, और वो फंक्शनल डिपेंडेंसी को कौन सी, वो लीनियर भी हो सकती है और नॉन लीनियर, लीनियर भी हो सकती है और नॉन लीनियर भी, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी। अच्छा, अब जो जैकोबियन है, जो आपको याद है कि हम लोग जब सिंपल डिटर्मिनेंट निकालते थे वो इक्वेशन में से हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स का निकाल लेते थे, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। अब जो जैकोबियन है, जो हम जैकोबियन का निकालेंगे वो क्या होगा, जैकोबियन को हम जे से, अच्छा ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर derivatives of system of equation, first derivative system of equation in ऑर्डर सीक्वेंस। अब हम एक लिखते हैं इसे, देखते हैं कि कैसे निकालते हैं, कैसे जो है वो निकाल। तो लिखते हैं तीन इक्वेशन है, y1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 x x, ठीक है जी। इसी तरह जो है y2 है फंक्शन ऑफ x1 x2 x, इसी तरह y3 है फंक्शन ऑफ x1 x2 x। ये आ गए थे, ये मेरे पास क्या आ गए, तीन इक्वेशंस आ गए। अब इन तीनों को जैकोबियन, क्या जैकोबियन मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, ये इसको क्या करेंगे,
हम लिख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, बल्कि यहाँ नहीं आएगा, ये इसी में थोड़ा खुला करके देखता हूँ। चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन x1 पहला एलिमेंट। फिर ये रो जो चलेगी वो सारी चेंज इन y1 ओवर चेंज इन x2, चेंज इन y1 ओवर चेंज इन x3। तो फर्स्ट रो जो है वो क्या आएगी, चेंज इन y1 ड्यू टू x1 x2 x3, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। इसी तरह सेकंड रो क्या होगी, वो change in y2 over change in x1, change in y2 over change in x2, change in y2 over change in x3। ठीक है जी। इसी तरह जो है वो आएगी थर्ड रो। थर्ड रो में क्या होगी, चेंज इन y3 ओवर चेंज इन x1, चेंज इन y3 ओवर चेंज इन x2, चेंज इन y3 ओवर चेंज इन x3। ये आपका आ गया जैकोबियन मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये जो जैकोबियन मैट्रिक्स आ गया आपके पास और डिटर्मिनेंट आ गया, सॉरी, ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर जो जे है जैकोबियन डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो है, वो ज़ीरो नहीं। अगर ये ज़ीरो है तो इक्वेशन जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंट है। इक्वेशन क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंट। इक्वेशंस आर फंक्शनल डिपेंडेंट। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये जो डिटर्मिनेंट है ये जीरो के इक्वल नहीं है तो इक्वेशंस क्या हैं, इक्वेशन आर फंक्शनल इंडिपेंडेंट। अब हम इसकी एग्जांपल करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे सिंपल डिटर्मिनेंट के साथ। इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, सिंपल डिटर्मिनेंट के साथ। चलिए हम करते हैं। y1 is equal to 6x1 प्लस 4x2। दूसरा है y2 7x1 प्लस 9x2। ठीक है जी। अब इसका हम पहले जैकोबियन मैट्रिक्स निकालते हैं जी। तो ये क्या आएगा, मैं दोबारा लिखता हूँ, चेंज इन y1 ओवर चेंज इन x1, चेंज इन y1 ओवर चेंज इन x2। यहाँ मैं लिखता हूँ चेंज इन y2 ओवर चेंज इन x1, चेंज इन y2 ओवर चेंज इन x2। तो हम निकालते हैं चेंज इन y1 ओवर चेंज इन x1, चेंज इन y1 ओवर चेंज इन x1। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 6। चेंज इन y1 ओवर चेंज इन x2, ये क्या आएगा 4। चेंज इन y2 ओवर चेंज इन x2 और x1, ये आएगा जनाब 7। और चेंज इन y2 ओवर चेंज इन x2, ये आएगा 9।
ये आ गया देखो। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग, तो क्या आएगा देखिएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 54 माइनस 28, तो ये आएगा आपका 26। तो जो आपका ये जैकोबियन है, ये क्या है, ये 26 आया, तो डेट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे ये दोनों इक्वेशन जो हैं ये आपस में फंक्शनली इंडिपेंडेंट। फंक्शनली क्या है, इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब हम इसका सिंपल डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या सिंपल डिटर्मिनेंट, तो हम पहले क्या लेंगे, कोफिशिएंट। हम पहले क्या लेंगे, कोफिशिएंट जो उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो क्या आएगा, 6 4 7 9। इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास जो है 6 9 माइनस 4 7 आ जाए। ठीक, तो ये फिर 26 आ जाए। तो ये भी क्या बता रहा है, ये भी बता रहा है कि ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो इसी तरह हम इसकी जो है जैकोबियन की कर सकते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, अब हम एक और करेंगे, वो है एक और मैट्रिक्स करेंगे, और सॉरी एक और डिटर्मिनेंट करेंगे, वो है हेसियन। हेसियन जो हेसियन है, ये क्या है, हमारे पास अगर एक फंक्शन है जी फंक्शन है एक्स और वाई, जी फंक्शन है एक्स और वाई का, तो हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन की दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन। जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, वो है फर्स्ट जी एक्स, जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है जी वाई ये 0 के इक्वल। जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन वो क्या है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन मैंने आपको पहले बताई थी, वो थी सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ठीक है, या लेस देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये सेकंड जो थी। और थर्ड वाली क्या थी, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। ठीक है, थर्ड वाली उसको हम देखते थे कि जेड एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय जी वाई वाई शुड बी ग्रेटर देन जी एक्स वाई स्क्वायर। ये मैंने आपको लास्ट टाइम लेक्चर में करवाया था। तो इस सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो है उसका कन्वीनियंट टेस्ट जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसका सेकंड ऑर्डर कंडीशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर की कंडीशन कन्वीनियंट टेस्ट जो है फॉर सेकंड ऑर्डर कंडीशन वो जो है वो है द हेसियन। ठीक है, हम हेसियन डिटर्मिनेंट निकालते हैं। हेसियन को कैसे लिखते हैं, एच डिटर्मिनेंट। ठीक है, अच्छा इसको लिखते कैसे हैं, जैसे जैकोबियन को लिखते थे एच को भी लिखते हैं। ये कैसे लिखते हैं, एच को लिखते हैं जी एक्स एक्स
सेकेंड ऑर्डर डायरेक्ट डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर क्रॉस डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर क्रॉस डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डायरेक्ट डेरिवेटिव। ये प्रिंसिपल डायगोनल पे देखिएगा डायरेक्ट डेरिवेटिव है और जो दूसरा डायगोनल है उस पर क्रॉस डेरिवेटिव। ठीक है, और हम जानते हैं, हमने पहले बताया जी एक्स वाई इज इक्वल टू जी वाई एक्स, जी वाई एक्स इज इक्वल टू जी एक्स वाई। ठीक, अब इसकी कंडीशन क्या है मैक्सिमम होने के लिए और मिनिमम होने के लिए? अच्छा, हम मिनिमम ये पहले हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये वैल्यूज ऐसे आ जाएंगे। तो मिनिमम के लिए क्या है कि मिनिमम के लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि ये जी एक्स एक्स है, ये क्या है जी एक्स एक्स जो है इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर। फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर जो है वो है एच वन, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ प्रिंसिपल माइनर को, और ये क्या है जी एक्स एक्स। ये अगर पॉजिटिव है ये क्या है जीरो से ग्रेटर है, ये क्या है जीरो से ग्रेटर है पॉजिटिव। और जो सेकंड प्रिंसिपल माइनर है, सेकंड प्रिंसिपल माइनर जो है वो क्या है H2, और ये क्या होगा ये इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट वो क्या है वो है जी एक्स एक्स, जी एक्स वाई, जी वाई एक्स, जी वाई वाई। ठीक, ये जो है इसका हम डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे जी एक्स एक्स जी वाई वाई माइनस जी एक्स वाई स्क्वेयर, ये जब जीरो से ग्रेटर हो, ये जब जीरो से ग्रेटर। अच्छा, अब देखिएगा ये मिनिमम के लिए बता रहा हूँ, दो कंडीशन आ गई। फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर जीरो से ग्रेटर है और सेकंड प्रिंसिपल माइनर जो इसका डिटर्मिनेंट है वो भी जीरो से ग्रेटर है। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हों हेसियन निकाल के, तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है मैक्सिमाइज हो रहा है। अब हम मिनिमम मैक्सिमम के लिए करते हैं। अच्छा, ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो रही है तो हम कहते हैं फंक्शन जो है वो मिनिमाइज हो रहा है। तो मैक्सिमाइज के लिए क्या होगा मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर, जो फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर होगा मतलब H1 जी एक्स एक्स, ये क्या होना चाहिए लेस देन जीरो होगा, ये नेगेटिव होगा। और जो H2 है, और जो H2 है जो यही है H2, ये क्या होगा ये क्या होगा ये P जीरो से ग्रेटर, जीरो से ज़्यादा होगा। तो हम कहेंगे कि हमारा क्या है मैक्सिमम हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है। ये मिनिमम और मैक्सिमम हेसियन, जो हेसियन फंक्शन है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम ऐसे देखते हैं। हेसियन डिटर्मिनेंट हेल्प करता है, हमें क्या देता है कन्वीनियंट टेस्ट है किसके लिए सेकंड ऑर्डर कंडीशन के लिए, उसकी कुछ कंडीशंस हैं उसको ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, और जो है वो हमारा ये है। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमें ज़रा प्रैक्टिस हो जाए। z is equal to 3x square minus xy plus 2y square minus 4x
-7y प्लस प्लस ये हमारा आ गया एक फंक्शन। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका आएगा जी एक्स 6x माइनस y -4 इज इक्वल टू 0, और जी वाई आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो आएगा -x प्लस 4y -7, इसको 0 के इक्वल करेंगे। इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल करें। अच्छा, जब हम 0 के इक्वल कर लेंगे तो फिर हम वैल्यू निकालेंगे g की भी और y की भी, g की भी और y की भी। पहले हम x निकालेंगे फिर y निकालेंगे। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरे पास जो x आएगा, वो आएगा 1, और जो y आएगा वो आएगा 2। इसको कैलकुलेट करके हम देख सकते हैं। फैक्टराइजेशन x आएगा 1 और y आएगा 2। ठीक है जी, अब ये आ गया कंडीशन। अब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड क्या लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव है, क्योंकि हमने हेसियन करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसका सेकंड डेरिवेटिव हम यहाँ लिखते हैं h। ठीक है जी, तो हम यहाँ लिखेंगे g(x), यहाँ लिखेंगे g(x)y, यहाँ लिखेंगे g(y)x, और यहाँ लिखेंगे g(y)y। तो हम इसका जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे यहाँ से, तो हम लिखेंगे यहाँ 6, ये 6 आएगा, x का y से लेंगे तो ये क्या आएगा, ये यहाँ से -1 आएगा। g(y)x लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ -1। ये देखिए दोनों इक्वल है, g(x)y और y(x) ये इक्वल होने चाहिए। ठीक है, g(y)y, इसका y तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ये x। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम। तो हमारा पहला तो आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर जो है वो 6 है, 6 0 से ज़्यादा है। 6 क्या है, हम इसको ऐसे लिखते हैं h1, 6 जो है वो 0 से ज़्यादा। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा करते हैं। h2 जो सेकंड प्रिंसिपल, वो हम इसका निकाल लेते हैं। 6 × 4 -1 -1। ठीक है, ये क्या आएगा, 24 -1, ये आएगा 23। तो जो h1 है, h है वो 0 से ज़्यादा है, और जो h2 है वो क्या है, वो 23 है, और ये भी क्या है, 0 से ज़्यादा है। ये भी क्या है, 0 से ज़्यादा है। तो ये कंडीशन कौन सी फुलफिल हो रही है, मैक्सिमम वाली या मिनिमम वाली? आपको अगर याद, ये हमारी कंडीशन फिल हो रही है मिनिमम वाली। तो फंक्शन मिनिमाइज हो रहा है, फंक्शन जो है वो मिनिमाइज हो रहा है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन किसकी हैं, ये आपके उसकी है जो मिनिमाइज होने की। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये डिफरेंस है बिटवीन द हेसियन एंड द जैकोबियन डिटर्मिनेंट्स।